हेलो बच्चों, मेगा माइंड एकेडमी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम एकदम डिटेल में समझने वाले हैं छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना को, यानी इस स्टेट की चट्टानें, पठार, बेसिन, खनिज, ये सब आखिर बने कैसे। इसकी पूरी साइंटिफिक कहानी को आज हम समझेंगे। और हाँ, ये टॉपिक सीजीपीएससी, व्यापम और यूपीएससी जैसी सभी परीक्षाओं के लिए बेहद जरूरी है। अच्छा, आप कभी सोचा है आपने कि छत्तीसगढ़ की जमीन के नीचे आखिर क्या राज छिपे हैं? देखिए, यहाँ की जो चट्टानें हैं, पठार हैं, खनिज और नदियां हैं ना, ये सब असल में एक बहुत बड़ी, एक बहुत पुरानी कहानी का हिस्सा है। एक ऐसी कहानी जो अरबों साल पहले धरती के गर्भ में लिखी गई थी। तो चलिए आज उसी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले छत्तीसगढ़ के भूवैज्ञानिक खाके को समझेंगे, फिर इसकी प्राचीन नींव से लेकर मध्य बेसिन और गोंडवाना की कोयला कहानी तक का एक सफर करेंगे, और आखिर में हम ये देखेंगे कि कैसे यही चट्टानें इस राज्य की असली संपत्ति का आधार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। सबसे पहले हमें राज्य की जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसके दो सबसे फंडामेंटल हिस्सों को समझना होगा, क्योंकि यही इस पूरी कहानी की नींव है। देखिए, छत्तीसगढ़ की पूरी भू संरचना को ना हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तरफ है बस्तर क्रेटॉन। ये बहुत ही प्राचीन, बहुत कठोर हिस्सा है जो आग्नेय यानी लावा से बनी और कायांतरित मतलब ट्रांसफॉर्म चट्टानों से बना है, और यहीं पर आपको मिलेंगे सारे मेटालिक मिनरल्स। और दूसरी तरफ है छत्तीसगढ़ बेसिन। ये कंपैरेटिवली नया है, परतदार चट्टानों से बना है, और ये नॉन मेटालिक खनिजों का आप कह सकते हैं एक स्टोर हाउस है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी सारी चट्टानों के बनने का क्रम, उनका ऑर्डर याद कैसे रखा जाए। तो इसके लिए एक मास्टर की है, एक बहुत ही आसान सी ट्रिक है, और वो है आधा कवि गोद में। जी हाँ, बस ये छोटा सा वाक्य आपको छत्तीसगढ़ की चट्टानों का पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर चुटकियों में याद करवा देगा। तो चलिए इस कोड को डिकोड करते हैं। आ से है आर्कियन, धा से धारवाड़, क से कडप्पा, वी से विंध्यन, गो से गोंडवाना और द से दक्कन। अब हम एक एक करके इन सभी को इसी ऑर्डर में समझने वाले हैं। और राइट, तो अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ। अब हम अपनी इस ट्रिक का इस्तेमाल करके एक तरह से टाइम ट्रैवल करेंगे और चलेंगे छत्तीसगढ़ के बनने की बिल्कुल शुरुआत में, इसकी सबसे प्राचीन नींव के पास। तो सबसे पहले आती हैं आर्कियन चट्टानें। इनको पेरेंट रॉक या पैतृक चट्टान भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी सभी चट्टानें इन्हीं से निकली हैं। सोचिए, ये तब बनी जब हमारी पृथ्वी आग का एक गोला हुआ करती थी और लावा के ठंडे होने से इनका फॉर्मेशन हुआ। उस समय लाइफ का तो कोई नामो निशान नहीं था, इसीलिए ये चट्टानें पूरी तरह से फॉसिल फ्री हैं, यानी जीवाश्म रहित। और ये बात काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि ये जो फाउंडेशनल चट्टानें हैं ना, ये स्टेट के टोटल एरिया का लगभग आधा हिस्सा, जी हाँ 50% एरिया कवर करती हैं। जो पूरा बस्तर क्रेटॉन है उसका मेन हिस्सा इन्हीं चट्टानों से बना है। तो आर्कियन के बाद नंबर आता है धारवाड़ चट्टानों का। अब ये कैसे बनी? ये जो आर्कियन चट्टानें थी उनके टूटने फूटने और जमा होने से बनी। तो इस तरह से ये बन गई सबसे पुरानी सेडिमेंट्री यानी परतदार चट्टानें। लेकिन अपनी पेरेंट रॉक की तरह ही इनमें भी आपको कोई फॉसिल्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि तब तक भी लाइफ शुरू नहीं हुई थी। वैसे एक छोटी सी बात, इन सभी टॉपिक्स के डिटेल नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। तो चलिए अब अपनी कहानी के अगले चैप्टर पर चलते हैं। अब हम जानेंगे कि राज्य के बीचों बीच जो विशाल मैदान है उनका निर्माण आखिर हुआ कैसे। हुआ ये कि करोड़ों साल पहले जो पुराना आर्कियन बेस था ना, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा गड्ढा, एक डिप्रेशन बन गया। फिर क्या हुआ? लाखों सालों तक नदियां इसमें चूना पत्थर, शेल, बलुआ पत्थर ये सब लाकर जमा करती रहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप एक बड़े से कटोरे में लेयर बाय लेयर चीजें जमा करते हैं। फिर जबरदस्त प्रेशर की वजह से ये सारी लेयर्स दबकर ठोस हो गईं और इस तरह से बना कडप्पा रॉक सिस्टम। कडप्पा के बाद वैसे तो विंध्यन क्रम की चट्टानें आती हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में वो बहुत ही कम है। तो हमारी कहानी का जो अगला बड़ा चैप्टर है वो है गोंडवाना काल। और ये एक बहुत ही क्रूशल टाइम था, क्योंकि इसी समय ने छत्तीसगढ़ को उसका सबसे कीमती खजाना दिया, कोयला।
गोंडवाना चट्टानों का बनना ना एक बहुत ही फैसिनेटिंग स्टोरी है। ये सब तब शुरू हुआ जब सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ जुड़े हुए थे, एक सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया के रूप में। फिर जब ये पैंजिया टूटने लगा तो जमीन पर जो विशाल जंगल और दलदल थे, उनके पेड़ पौधे नीचे दब गए और लाखों सालों तक सेडिमेंट के नीचे दबे रहने की वजह से हाई प्रेशर एंड हीट में यही पेड़ पौधे कोयले की मोटी मोटी परतों में बदल गए और यही कोयला आज हमें सरगुजा रीजन में मिलता है। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपनी कहानी के क्लाइमैक्स पर। अब हम ये कनेक्ट करेंगे कि कैसे ये अरबों साल पुरानी जियोलॉजी सीधे सीधे आज छत्तीसगढ़ के मिनरल वेल्थ से जुड़ी हुई है, यानी चट्टानों से संपत्ति तक का सफर। इसे आप एक तरह से जियोलॉजिकल ट्रेजर मैप समझ सकते हैं। देखिए, धारवाड़ चट्टानों से हमें क्या मिला? बस्तर रीजन में आयरन ओर यानी लौह अयस्क। कड़प्पा चट्टानों से छत्तीसगढ़ बेसिन में चूना पत्थर। गोंडवाना चट्टानों से जाहिर है सरगुजा, कोरबा, रायगढ़ में कोयला। और दक्कन ट्रैप जो ज्वालामुखी लावा से बना, उससे हमें मैनपाट जैसे पठारों पर मिलता है बॉक्साइट। और बात सिर्फ खनिजों तक ही सीमित नहीं है। जमीन के नीचे जो चट्टानें हैं वही तय करती हैं कि जमीन के ऊपर का लैंडस्केप कैसा होगा। जैसे कि मुलायम कड़प्पा चट्टानों की वजह से मध्य छत्तीसगढ़ में बने उपजाऊ मैदान, तो वहीं दूसरी तरफ कठोर आर्कियन और धारवाड़ चट्टानों ने बस्तर और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में पठार और पहाड़ियों को शेक दिया। तो आखिर ये सब आपके एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सीधी सी बात है, क्योंकि जियोलॉजी को समझना ज्योग्राफी और इकोनॉमी से जुड़े ढेरों सवालों की मास्टर की है। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा मिनरल किस रॉक टाइप में मिलता है, मिट्टी का प्रकार किस पर डिपेंड करता है, नदियों का फ्लो पैटर्न कैसे बनता है, कहाँ एग्रीकल्चर होगी और कहाँ इंडस्ट्री लगेगी। इन सब का जवाब इसी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में छुपा है। तो हमेशा याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के भूगोल को समझना है तो पहले उसकी चट्टानों में लिखी कहानी को पढ़ना होगा। तो बच्चों, अगर इस जानकारी से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। और हाँ, मेगा माइंड अकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।